नमस्कार, स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आप लोगों को मेरा छोटा सा बालकनी कैसा लगा? किसी का कमेंट नहीं आया तो हमने सोचा थोड़ा सा पूछ लूँ। कोई बात नहीं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले मैथ के चैप्टर 9 का पार्ट 1 लेकर आए थे। उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन कराए हुए थे, कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए थे। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर 9 के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में भी हम बताए थे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और भी है बहुत सारे जिसको हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए चीज़ों को। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस चीज़ को फिर से बता देंगे। अगर जो भी इस चैनल पे नया हो, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे। अपने जितने भी फ्रेंड ग्रुप सर्किल हो उसमें सारे ग्रुप में अपना मेरा ये छोटा सा जो अच्छा सा वीडियो जिसमें हम आप लोग को समझा रहे हैं अच्छे से समझ में आया हो तो उसको शेयर भी कर दे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, किसी विद्यालय में कक्षा के 6 से 28 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नतः है। जैसे इसमें कुछ संख्या दे दिया है, इसमें छात्रों के गणित प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों का विवरण दिया हुआ है। इसमें अब आपको उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए। अब आपका जो दिया है, पहले तो आप क्वेश्चन जो होगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है 6 से 28 छात्रों से, ठीक है। ये कक्षा 6 के हैं 28 छात्र, ये हो गया। अब सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि पहले तो सबको आरोही क्रम में लिखेंगे। हमने यहाँ पे आरोही क्रम में लिखा है, सभी संख्या को लिखा नहीं है लेकिन आप उसको लिखेंगे। पहले 6 है, फिर 11 है, ऐसे करके आप पहले सभी संख्या को 28 संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सारणी बना लिया। इसमें हमने एक पहला क्रम संख्या लिख दिया, दूसरा आपका प्राप्तांक हो गया, तीसरा टैली हो गई, छात्रों की संख्या हो गई जो आपकी बारंबारता को दर्शाएगा। पहले में आपका प्राप्तांक में पहले तो सबसे जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन संख्या। पहले देख लीजिए प्राप्तांक कौन कौन सा है। 6 है, 11 है, 12 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 17 18 19 20 नहीं है। इस जब क्रम में लिख देंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सी संख्या है। तो 15 हो गई, 25 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई, 33 हो गई और 42 हो गई। अब देखिए 6 के कितनी संख्या है। 6 का देखेंगे तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जब आप आरोही क्रम में लिखे रहेंगे तो आप तुरंत ही देख पाएंगे कि हाँ 6 कितनी बार आया हुआ है। 6 2 बार आया हुआ है। आप टैली को इधर कर सकते हैं, बारंबारता को इधर कर सकते हैं। आपका जैसी इच्छा हो आप उस तरह से इन सबको लिख सकते हैं। कभी आप इधर देख रहे होंगे, हम कभी इधर टैली बना रहे हैं तो कभी इधर बना रहे हैं, या बारंबारता कभी इधर लिख रहे हैं तो कभी इधर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो हमने 6 का बारंबारता कितनी बार है, 2 बार है। इसी तरह 11 का 11 भी देखेंगे तो आपका 2 बार आया हुआ है। एक बार ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसी तरह देखेंगे 14 4 बार आया है, 15 5 बार आया है, 22 5 बार आया है, 25 3 बार आया है, 30 जो है 1 बार आया है, 32 1 बार आया है, 33 2 बार आया है, 42 3 बार आया हुआ है। तो ये हो गया। तो अब बारंबारता तो हो गई। अब इन्हीं बारंबारता का टैली बनाना है। 2 का टैली कैसे बनेगा, सीधे कर दीजिए। 2 का भी। 4 का कैसे, हमने कहा सीधे खड़ी पाई 4 कर दीजिए, हो जाएगा। 5 का जब बनाना हो तो 4 करने के बाद 5वां जो होता है बाएं से दाएं करेंगे, ठीक। ये भी नहीं कि हम ऐसे बता रहे हैं और आप ऐसे कर दें, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही होगा, जब भी रहेगा आपका बाएं से दाएं होगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये अब इसके पहले जो बताए हुए थे उसमें आप अगला क्वेश्चन में जैसे हमने बना दिया है, ठीक। निम्न बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमने वर्ग अंतराल कर सकते, वर्ग अंतराल के माध्यम से क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है, नीचे कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आप जवाब इस वर्ग अंतराल को देखते हुए
देंगे। जैसे हमें क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वर्ग अंतराल की माप या परिसर क्या है। अभी हमने इसके पहले माप, परिसर, रेंज, वर्गांतर ये सब बताए हैं। सभी जो होते हैं एक ही मान होता है। इस यानी माप इक्वल टू क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा मतलब जो आपका सबसे छोटा होता है, उच्च मतलब सबसे ऊंचा वाला यानी लास्ट वाला, और निम्न मतलब सबसे छोटा, यानी कि उच्च सीमा आपका 325 माइनस निम्न आपका 100 यानी कि 225, यानी कि वर्गांतर की माप कितनी हो गई, 225 हो गई। ठीक, समझ में आया। अब अगले जितने भी इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए ये आप वर्ग अंतराल देख लीजिए और बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 130, 125, 130 ही तो है, इससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, यानी कि 175 से 120 जो होता है उसका वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं इसमें, अब देखिए अब आपको उसमें उसी चैप्टर में बारंबारता तो हो गई, अब एक बारंबारता चित्र होता है और एक आयत चित्र होता है। बारंबारता चित्र बनाना आप लोग जान गए, जिसमें टैली इन सबको बनाना पड़ता है। अब आपको आयत चित्र बनाना है। आइए हम आयत चित्र देखते हैं। आयत चित्र क्वेश्चन दिया है आपका, आयत चित्र बनाइए। वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया। वर्ग अंतराल ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता 10, 9, 12, 8, 7, 11। अब इसको कहा है कि आप आयत चित्र द्वारा दर्शाइए। आइए हम आयत चित्र के माध्यम से बताते हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसके जो इतने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। आयत चित्र को बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लिए, फिर उसी रेखा से एक बेड़ी रेखा खींच दिए, हमने खींच लिया। एक ऐसे खींचा, यानी एक ऐसे खींचा, दूसरा ऐसे खींच दिया। ठीक, खींचने के बाद नीचे वाला जो होता है हम उसको एक्स अक्ष लिख देते हैं, ऊपर वाला जो होता है वाई अक्ष लिख दिए। अब नीचे वाला जो रहता है वो आप देखेंगे वर्ग अंतराल, इसमें आपका पीछे वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था, तो नीचे वाला जो होता है वो वर्ग अंतराल को दर्शाता है, ऊपर वाला जो होता है वो बारंबारता को दर्शाता है। जब हम नीचे वर्ग अंतराल दर्शा रहा है तो हम लिख भी सकते हैं वर्ग अंतराल कितने का है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। ये हो गया 10, 20, 30 ऐसे अंतर पे हम लिख देते हैं। अब इसी तरह आपका देखेंगे, आप ऊपर के जो बारंबारता है उसको 1, 2, 3, 4, 5 करके भी कर सकते हैं, या फिर 2, 4, 6 ऐसे अंतर पे भी ले सकते हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट ले लिया है, तो हमने ये हो गया। पहले 0 से जो 10 है उसकी बारंबारता कितनी थी, 10 थी, तो हम 0 से 10 लेकर एक आयत बना देते हैं। ये बन गया। अब इसी तरह 10 से 20 की बारंबारता 9 है, तो 9 के सामने ऐसे खींचते हैं, और ये जो बनेगा इसी से सटा हुआ है, ये वाला रहेगा ही, केवल एक दूसरा खींचा जाएगा, खींच दिए। अब 20 से 30 कि ये ऊपर चला गया, 12 बारंबारता है इसकी, तो हम ऐसे हल्के से खींच के इसको मिला देंगे, फिर ऐसे हल्का खींचेंगे, 30 पर लाना है तो 30 तक खींच देंगे। और 30 से 40 आपका देखेंगे तो कितनी बार है, 8 बार, तो यही हल्के से ऐसे करने के बाद 8 कर दीजिएगा। 40 से 50 है, कितनी बार, 7 बार, 7 के सामने कर दीजिएगा, खींच दिए। 50 से 60 कितनी बार, 11 बार ऊपर जाएगा, तो ऊपर हल्का सा ऐसे मिलाते हुए बेड़े खींचने के बाद ऐसे खींच देंगे। यही अब आपकी आयत चित्र हो गया। ये अब ऐसे हमने 10, 9 ऐसे इसलिए लिख दिया कि ये 10वें पर है, ये 9वें पे है, ये 12 पे है, और ये 8 पे है, 7 पे है।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग बनाइएगा। ठीक, अब निम्न आंकड़ों की आयत चित्र द्वारा दर्शाएं। तो माप दिया है, माप मतलब वही आपका वर्ग अंतराल 0 से, देखिए 0 से 10, 10 से 20 सेम बनेगा। आप देखिए यहाँ पे 2 20 तक जाना है तो 1 2 3 करना वो सही नहीं रहेगा। आप 2 2 के अंतराल पर ले लीजिएगा। 2 जैसे यहाँ पे 0 है, फिर 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 ऐसे करके ले लीजिएगा। अगला भी है, दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया है, आयत चित्र दर्शाइए। ऊंचाई दिया है, विद्यार्थियों की संख्या है, इसको आपको आयत चित्र बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है इसी तरह इसका भी बनाना है। अगला एक तरह इसी में ही टॉपिक है कि ये जो आयत चित्र है, आयत चित्र से निष्कर्ष निकालना। आपको अब आयत चित्र बना बनाया मिला रहेगा, उस सबसे जो क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे उसके आंसर को लिखना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आयत चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आयत चित्र बना है, पहले एक लाइन खींचा, फिर बेरे खींचा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। तो 0 से 125, 125 से 130 यानी कि 5 5 के अंतराल पे है। ठीक, इधर आपकी हाइट हो गई, ऊंचाई, इधर विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। अब आपकी अभी हम बताए थे कि इसमें आप देखिएगा सबसे कम बारंबारता की ये जो आपकी विद्यार्थियों की संख्या है सबसे कम किस पे है। अब देखेंगे ये आपका 5 पे लग रहा है हमको, 4 के बाद 5 या फिर 6 पे होगा। 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो हमको लग रहा है 6 पे है। ठीक, 6 पे हो गया। तो 6 के से छोटा और कोई है नहीं, हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये 8 पे हो गया और ये 16 पे हो गया, 25 20 पे हो गया और ये हो गया। तो कह सकते हैं कि 125 से 130 का वर्ग अंतराल जो है उसकी बारंबारता सबसे कम है। ठीक, 125 से 130 की जो बारंबारता है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, 140 सेंटीमीटर के ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं। अब आइए देखते हैं 140 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है। 140 सेंटीमीटर के कितने विद्यार्थी हो गए, यहीं पे तो आ रहा है, यानी 20 कह सकते हैं। ये आपका 20, ये 140 से 145 कितने हो गए विद्यार्थी, यानी 20 विद्यार्थी हो गए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 145 से 50 और 150 से 55 वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब 140 से 45, 140 से 45 20 विद्यार्थी हो गए, प्लस 150 से 155 के बीच कितने विद्यार्थी हो गए, ये 16, यानी कितने टोटल विद्यार्थी 36। कह सकते हैं कि 140 और 50 और 150 155 के वर्ग अंतराल में विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे 16 नहीं था, 12 था। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये वाला है ना, ये ऐसे जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 32 हो गया। ठीक, ध्यान से बनाइएगा आप लोग। ये हो गया। अब एक्सरसाइज में हम एक निष्कर्ष निकालना दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आप आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम जब भी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर।